सर, आज बुद्ध पूर्णिमा है और जिस तरह से शिक्षकों को और चिकित्सकों को बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया है, कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस पार्टी देश के नौजवानों को शिक्षित बनाना चाहती है और ये सरकार शिक्षा को बंद करना चाहती है। अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि 27,000 विद्यालय बंद कर दिए गए और उनका मकसद ये है कि नौजवान इस देश का शिक्षित न होने पाए, उसको फंसाए रहो अपने इसी सब धंधों में कि अगर वो पढ़ लेगा तो सवाल करना शुरू कर देगा, फिर वो नौकरी मांगना शुरू कर देगा, फिर वो मेरिट पर राजनीति पर सवाल करेगा। तो सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोगों को शिक्षित नहीं बनाना चाहती। सर, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो आपसे अगर आपकी पहचान पूछी जाए तो वो ये कहना होगा कि सूर्य को चिराग दिखाना होगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी बात किनसे हो रही, तो कृपया एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहिद अहमद हूँ, 4 बार विधायक रहा हूँ, कांग्रेस में मंत्री रहा हूँ और सबसे बड़ी बात ये सब छोड़ के मैं सुल्तानपुर ज़िले में मेरा प्राइमरी स्कूल से लेके डिग्री कॉलेज तक 5-6 स्कूल चल रहा है। मैं स्वयं चला रहा हूँ और मैं भुक्तभोगी हूँ कि किस तरह से सरकार निजी स्कूलों को भी परेशान कर रही है। अगर वो उसकी नीयत साफ हो और सरकारी स्कूल बंद कर दे और नीयत साफ करके निजी लोगों के हाथ में सौंप दे तो भी शिक्षा में सुधार हो जाएगा, मगर न वो निजी क्षेत्रों को देना चाहती है और सरकारी में तो बंद कर देना चाहती है। सर, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी शिक्षा को लेकर सरकारी बात नहीं करती, आपने भी कहा, अभी सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी कहा, स्कूल बंद कर दिए गए, मध्यम वर्गीय, आज मजदूर दिवस है, मजदूरों की बात करती है सरकार, हर बार बात जब होती है तो श्रमिकों की बात को मुद्दा बनाया जाता है। एक तरफ कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो श्रमिकों को बुलाकर सम्मान करते हैं, लेकिन सर आप ये बात समझिए कि क्या श्रमिक का बच्चा एक अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकता है? आजकल जो पहली बात तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दूसरी बात यह है स्कूलों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है सर कि एक आम नागरिक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। हर बार मैनिफेस्टो में नए घोषणा की जाती है, लेकिन कभी शिक्षा का मामला नहीं उठाया जाता है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें शिक्षा को अहम माना जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नई नीति है, उस नीति में तो यह देश जाहिल हो जाएगा। अभी मैं इस बात को कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार करेगी। आज मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सन 80 से चली गई और आज 2026 है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। सपा पार्टी सत्ता में रही है, बसपा पार्टी सत्ता में रही है, भाजपा पार्टी सत्ता में रही है। ये तीनों पार्टियों ने एक भी स्कूल को अनुदानित नहीं किया है और जब अनुदानित नहीं किया है और 5,000-7,000 पर मास्टरों का शोषण हो रहा है तो 5-7 हज़ार में वो कैसी पढ़ाई करेंगे? तो ये नीति है, आप उठा ही नहीं रहे हैं विद्यालयों को, शिक्षा को उठा ही नहीं रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि भाजपा सरकार एक भी विद्यालय का पूरे नाम ले ले पूरे यूपी में कि मैंने इस विद्यालय को अनुदानित किया। सर, अनुदान की बात की है आपने, शिक्षा की बात की है, तो आपको बता दें कि जितने भी प्रधानमंत्री के भाषण होते हैं उसमें यही कहा जाता है 70 साल में देश को कांग्रेस ने लूटा। अभी पिछले 10 सालों से, ये कह लीजिए 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री का भी तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहे हैं तो उसकी तुलना यदि की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? आप ये बात नहीं जानती कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे ड्रामेबाज हैं। देखिए, मीठी मीठी बात करना, बात से अपने भाषण से अपने देश की जनता को गुमराह करना और ड्रामा करना, कभी जाके चाट खाना, कभी जा कर के मज़दूरों के साथ मज़दूरों की बात करना, ये सब उनका ड्रामा है। अभी एक बिल पास किया जो सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह ने पास करा दिया था
महिला बिल उसको परिसीमन के साथ जोड़ दिया और मकसद उनका था महिला बिल पास कराना नहीं था, परिसीमन का बिल पास कराना था और परिसीमन से जनप्रतिनिधि का अन्याय करते और देश को डुबोने का काम करते। मगर अब इस वक्त वो लड़ाई लड़ रहे हैं महिला के आरक्षण की, और महिला का आरक्षण तो 2023 में ही पास हो गया और उसको शुरू किया था सोनिया गांधी ने और बधाई दी थी मनमोहन सिंह को, तो उसी बिल को उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। अगर नोटिफिकेशन कर दिए होते महिला बिल का आरक्षण अपने आप पास हो जाता है। जो चीज़ पास हो चुका पार्लियामेंट में उसको वो जुलूस कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि महिला बिल का विरोध कर रही है कांग्रेस, तो वो इसी तरह के विरोध राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया था 8:30 बजे, पूरा देश उनको सुन रहा था, लेकिन उस दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को टारगेट किया गया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को किया गया कि आप लोगों ने पास नहीं होने दिया। वो उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक प्रदेश की पार्टी है। देश तो तभी सुधरेगा जब राष्ट्रीय पार्टी उठेगी और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस को जब तक नहीं उठाया जाएगा तब तक देश नहीं संभलेगा। और इसी ड्रामे में चूँकि जनता को वो गुमराह करते हैं, जनता अशिक्षित है, अनभिज्ञ है, उसमें जागरूकता नहीं है, इस किस्म की बात करती है। अगर जागरूक होती, शिक्षित होती तो मोदी जी का ये भाषण न चलता। सर आखिरी सवाल आपसे, 2027 चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, अब की बार क्या कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर गठबंधन की ओर इशारा किया जा सकता है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। हाई कमान का जो आदेश होगा वो कांग्रेस पार्टी मानेगी। लेकिन सर एक सवाल और ये है कि अब लड़ते ये भी मैं खोल के कह दूं, समाजवादी को सपोर्ट करते करते न समाजवादी को हम जिंदा कर पाए न हम जिंदा हो पाए। हम कुर्बान होते रहे, समाजवादी को इंजेक्शन लगाते रहे कि ताकतवर हो जाओ। समाजवादी कभी ताकतवर हो नहीं सकती। अखिलेश यादव एसी के कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं। राजनीति इसी धूप की है, इसी गर्मी की है, इसी मेहनत की है। तो समाजवादी अब कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि उसको सपोर्ट करने से न कांग्रेस का भला होगा न समाजवादी पार्टी का भला होगा। अकेले लड़ने का इशारा है सर? हुक्म जो ऊपर का होगा वो माना जाएगा। वैसे अकेले लड़ेगी तो कांग्रेस अच्छा लड़ेगी।